श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। आज बात करते हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष के बुधवार की। 28 जून है आज और दशमी तिथि आज रहेगी। आज सूर्योदय का समय सुबह को 5:25 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:22 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का कोई भी समय नहीं दिखाई दे रहा है। आज दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी और राहु काल आज दोपहर 12:24 से दोपहर 2:08 तक रहेगा। आदेश 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 आदेश। आपको कल राशिफल नहीं मिल पाया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। थोड़ा हेल्थ इशू था, इस वजह से आपको राशिफल नहीं दे पाए। आज पूरी कोशिश करेंगे आपको राशिफल मिल जाए। तो आज बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि में जो आज चंद्र देव रहेंगे वो स्थिति बनाएंगे एक तरीके से ग्रहण योग की। अब ग्रहण योग में कई तरह की मानसिक परेशानियां झेलनी ही पड़ती हैं, यह आप सभी को पता है। तो आपके एकादशेश का द्वितीय स्थान में जाना, धन भाव में जाना, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया केतु के साथ हो जाना, और केतु के साथ हो जाना भी कहीं ना कहीं शुभ है, लेकिन राहु से दृष्ट होना मानसिक चिंताओं से आपको आज घेरे रखेगा। अब देखिए, जब भी आय पर हमारी किसी भी तरह का कोई भी ग्रहण लगता है तो हम पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज का जो जीवन है उसमें यदि कहें तो इनकम सबसे बड़ा एक आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भैया पैसे के बिना आजकल बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन आज की दुनिया में काफ़ी कुछ होता है। तो इसी में आपको आज दिक्कत आने वाली है और इसी के कारण आपकी मानसिक चिंता भी बढ़ने वाली है। अब चूंकि चंद्रदेव आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं और नीचाभिलाषी भी हैं, कि वृश्चिक राशि में नीच के हो जाएंगे, तो सबसे बड़ी दिक्कत आपके मुख से कुछ ऐसी बात निकलेगी जिससे कि आपका बनता बनता काम रुक जाएगा। अब राहु देवता आकस्मिकता का प्रतीक है। आप अनायासी कुछ 5 लोगों में बैठे हैं, कहीं मीटिंग में बैठे हैं, सही तरीके से बात चल रही है, सब कुछ सही हो रहा है, और अचानक से ही आपके मुंह से कुछ निकल जाएगा जो सबको बुरा लगेगा। हालांकि आप नहीं चाहते कि आप ऐसा बोलें, लेकिन परिस्थितिवश गोचरवश आज ऐसा कुछ निकलेगा जिसका कि विपरीत प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ेगा और आपकी कहीं ना कहीं इमेज डाउन होगी, और उस इमेज डाउन होने के कारण आपकी भैया इनकम भी आज प्रभावित होने वाली है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपकी इनकम प्रभावित ना हो, इसके लिए आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। आज आप में चंचलता रहेगी, लापरवाही रहेगी। अरे कोई बात नहीं, अभी थोड़ा काम ही तो है, थोड़ा 1 घंटे बाद कर देंगे, 2 घंटे बाद कर देंगे, और वो 2 घंटे शायद पूरे दिन में न आए और अगले दिन आपको करने का मौका ही ना मिले, क्योंकि तब तक बात काफ़ी बिगड़ चुकी होगी। तो इस बात पर पूरा ध्यान रखना है कि जो काम अभी का है वह काम अभी करिए, तब थोड़ी स्थितियां सामान्य होंगी। देखिए, चंद्रदेव की डिग्री धीरे धीरे बढ़ेंगी तो आपकी भी चंचलता बढ़ेगी, वाणी में चपलता आएगी। अब चपलता जो है वो नकारात्मकता की ओर होगी। वाणी, हालांकि वाणी की चपलता को हम अच्छा मानते हैं, वाणी में चतुराई होनी चाहिए, वाक चातुर्यता होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब वाक चातुर्यता नकारात्मकता की ओर चली जाए, आपका इंप्रेशन डाउन कर दे, आपकी इनकम को डाउन कर दे, तो ऐसी वाक चातुर्यता का कोई भी फायदा नहीं है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भैया वाणी पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखना है। मुख संबंधी रोग आपको हो सकते हैं, मुंह से संबंधित रोग, मुंह आ सकता है, मुंह में कुछ छाले पड़ना, जीभ में कुछ दिक्कत, जो ऊपर का हलक बोलते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आपके साथ हो सकती है। यह समय मुख के लिए बड़ा सावधानी भरा होना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं दुर्घटना का योग भी मुख के कारण आपके बन सकता है। अब मुख के कारण दुर्घटना कैसे हो सकती है भैया, तो यह आप समझ रहे होंगे। हमारी मुख से कुछ अभद्र भाषा निकले, दूसरे को बुरी लगे और वो हाथापाई पर उतर जाए, जिससे कि हमारे मुख पर, हमारे सिर पर कहीं चोट लग सकती है।
तो इन चीज़ों का आप आज पूरी तरीके से ध्यान रखें। वहीं आपके द्वादशेष जो हैं वो दशम स्थान में जाएंगे, आपके दशम स्थान में हैं, तो आपको विदेश से लाभ तो दिलाएंगे, आपके जो काम अटके हुए हैं उनको तो पूरा कराएंगे। लेकिन भैया जैसे जैसे सूर्य देव की स्थिति बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है, तो अब वो वृद्धावस्था की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो बाहर के काम होंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ नीरसता का समावेश हो जाएगा। अब इस नीरसता को समाप्त करने के लिए क्या करें? तो भैया जब भी बात आत्मा की हो तो आत्मा का भोजन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का भजन, परमात्मा का मंत्र और परमात्मा की भक्ति होती है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। तो भैया गायत्री का पाठ कीजिए। गायत्री का पाठ करेंगे तो आत्मा प्रसन्न होगी, विदेश से संबंधित जो भी काम है वो आपके पूरे हो जाएंगे। कोई ऑनलाइन आपके साथ आज षड्यंत्र हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको आज सावधान रहना होगा। राहु और बृहस्पति की स्थिति अष्टम भाव में बनी हुई है, तो किसी न किसी प्रकार से चंद्रदेव और बृहस्पति की जो आमने सामने की दृष्टि होगी उससे गजकेसरी योग का निर्माण भी होगा। तो आज नुकसान या फायदा आपके हाथ में होगा। अब गोचर की भूमिका सिर्फ और सिर्फ इतनी रहेगी कि वो आपको मजबूर करेगा कुछ ऐसा करने के लिए जिससे आपको नुकसान हो। लेकिन यदि आपने गोचर की जो परिस्थिति है उसको एक तरीके से चीट करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, माँ की सेवा करनी होगी, भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। ऐसा करने से देखिए क्या होगा, जब भगवान शिव की प्रसन्नता आप प्राप्त कर लेंगे तो आपका जो चंद्रमा है ना, उसका जो राहु से जो दोष बन रहा है उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी और आप अपने मन को स्थिर रख सकेंगे। माँ की सेवा करेंगे तो माँ का आशीर्वाद मिलेगा, और जैसे ही आपके मुख से कुछ ऐसी बात निकलने वाली हो जिससे कि आपका बुरा हो सकता है, तो माँ का आशीर्वाद उसको अंदर ही रोक लेगा, आपके मुख से निकलने ही नहीं देगा। इतनी बड़ी शक्ति माँ के आशीर्वाद में होती है। माँ और पिताजी इन दोनों का आशीर्वाद भैया हमेशा फलता ही फलता है। और यदि माँ दिल से बद्दुआ दे दे तो उसको भैया परम पिता भी नहीं काट सकते। इतनी बड़ी ताकत होती है माँ और बाप की दुआ और बद्दुआ में। तो माँ बाप का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सूर्य देव की कृपा आपको गायत्री से मिल जाएगी, पिताजी की सेवा से मिल जाएगी। जो चंद्र का दोष है वो शिव तांडव स्तोत्र और भगवान शिव के रुद्राभिषेक से आपको इस दोष से काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दिक्कतें रहेंगी, तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको योग का सहारा लेना चाहिए। अब चंद्र भेदी प्राणायाम इस मामले में हमने बहुत अच्छा देखा है, जो नाड़ी शोधन करता है और हमारे मन को स्थिर होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो चंद्र भेदी प्राणायाम कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। एक मंत्र हमेशा बताया करते हैं, ओम ह्रीम हौंग नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप कीजिए तो आप सभी लोगों का इससे कल्याण होगा। अब जो बुध देव की स्थिति है वह आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, जो कि आपको लाभ देने के लिए बैठी है। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया गुरुजी नौकरी चली गई। देखिए गोचर के हिसाब से नौकरी जाने का कोई भी योग नहीं बनता। आपकी कुंडली में आपकी पर्सनल जो कुंडली होती है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका टाइम होता है, आपका प्लेस होता है, उसके अकॉर्डिंग जो कुंडली का निर्माण होता है उसमें कुछ बुरी दशाएं चल रही होंगी जिसके कारण आपकी नौकरी गई है। तो भैया उस नौकरी को वापस प्राप्त करने के लिए आपको गणेश भगवान जी की आराधना करनी चाहिए। इस वक्त कन्या राशि वालों के लिए जो गणपति जी की आराधना है वो बहुत ही अति उत्तम है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। गुप्त नवरात्रि का काल चल रहा है, 14 तक यही गुप्त नवरात्रि की माँ की जो शक्तियाँ हैं वो प्रभावी रहेंगी। गणपति जी का ध्यान करके माँ का ध्यान करिए और भक्ति कीजिए, आपको नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी। और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है वो भैया एक उपाय अवश्य कीजिए। एक रत्न आता है जिसको बोलते हैं लाज व्रत। पुरुष हैं तो 17-18 रत्ती का और महिलाएं हैं तो 14 से 15 रत्ती का। लाज व्रत तांबा कह रहा हूँ, अष्ट धातु की अंगूठी में अपनी मध्यमा उंगली में, जिसको कि शनि की उंगली बोलते हैं, इस उंगली में 3 महीने के लिए पहनिए। रोजगार संबंधी आपकी बहुत सारी दिक्कतें इस उपाय से समाप्त हो जाएंगी।
क्योंकि देखिए लाज व्रत जो रत्न है वो भाग्य को बढ़ाने का काम करता है और शनि देव से जुड़ा हुआ है, और शनि देव ही रोजगार के कारक होते हैं। तो यदि आप लाज व्रत धारण करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो भैया कहीं ना कहीं कल्याण होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो भैया फिर अपॉइंटमेंट लेकर के आपको कुंडली का प्रेडिक्शन कराना होगा। विपिन जी को आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, विपिन जी आपको पूरी डिटेल्स बता देंगे और उसके बाद आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। फिर आपको साधना या फिर जो उपाय जो आपकी कुंडली के हिसाब से दशाएं होंगी उसके अंतर्गत आपको उपाय बताए जाएंगे। इसके अलावा जो रोजगार की स्थिति है वो हमने आपको बता दी है, व्यापार की स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। बस और बस आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखना है, आकस्मिकता को अपने ऊपर लागू नहीं होने देना। जॉब मिलने के योग भी आज बने हुए हैं, धन आगमन भी आपके पास होगा यदि आपने वाणी को नियंत्रण में रखा, आप मन को शांत रखते हैं। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।